गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या करते हैं, जो लास्ट टर्म पे मैंने आपको नोट्स सेंड किए थे, ठीक है, उसके आगे से एक्सप्लेन करता हूँ। और जो लास्ट वीडियो वो थोड़ा सा सेंड नहीं हो पाया किसी रीज़न से, ठीक है, तो उसको भी सेंड करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अब एक ये आगे का मैं आपको वीडियो सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, लास्ट आपने लेक्चर में देखा था कि मैंने आपको लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन किया था, द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज एन एन माइनस वन, ठीक है। तो वहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस थे, ठीक है। अब यहाँ पे एन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है ना। साइफर्स मीन्स जीरोस होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस वन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको कंपटीशन में बहुत हेल्प देगा। इट इज़ टू बी noted that will every square matrix they are the corresponding determinants found by the elements of A, the sum of order mod of A is equal to 0। देखिए, mod of A is equal to 0 अंडरलाइन कीजिएगा इस पॉइंट को। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। और डज नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस आप आई थिंक समझ जाएंगे, बहुत सिंपल है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल एंड सेम ऑर्डर देन द मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स। ओके, जैसे फर्स्ट इक्वल के करीजिए, सेकंड के इक्वल, थर्ड और फोर्थ मीन्स ए टू के इक्वल। जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनको इक्वल कीजिए तो आपका बन जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आप जानते हैं किसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर चेंज करना होता है, मीन्स रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, उसको हम ट्रांसपोज, जैसे ए इक्वल टू 1 2 3 4 2 3 4 1 3 2 3 2 1 4, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अगर ए डैश या ए टी आप फाइंड करेंगे, इसी ए डैश मीन्स ट्रांसपोज बोलते हैं। तो जो फर्स्ट रो था वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 1 2 3 4 2 3 4 1 3 2 1 4। अब देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज आपको सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, अगर किसी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो फिर से वही आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। एंड नेक्स्ट, के ऑफ ए ऑफ होल ट्रांसपोज इक्वल टू होता है के इंटू ए ट्रांसपोज, जहाँ पे के क्या है, स्केलर है। ए बी ऑफ होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू इट। तो ये मैंने आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की है। अब एक बार विद एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जहाँ पे देखिए कोई दिक्कत हो हमसे एक्सप्लेन कीजिए। कंजुगेट मैट्रिक्स का मीन्स होता है एक ऐसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आपके कॉम्प्लेक्स हों, जैसे मैंने आपको बताया है ए इक्वल टू 3 + 2i - i 4i 2 + 6i, ठीक है ना। अगर आई का हम साइन चेंज कर दें उसको कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, उसको इस सिंबल ए बार से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा। कोई पॉइंट नहीं आता तो मैं आपको शाम को 5 बजे आज जो क्लास लूँगा, कल तो नहीं हो पाया था बट आज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। सारी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से इसको ट्रांसपोज कंजुगेट की, ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे वहाँ पे कंजुगेट है वैसे ट्रांसपोज कंजुगेट, पहले आप ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। ट्रांसपोज आपको मैंने बताया था, कंजुगेट मीन्स होता है ए बार, ट्रांसपोज मीन्स होता है डैश, ठीक है। ये ट्रांसपोज कंजुगेट प्रॉपर्टी है। उसके बाद एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, एक ही बात होती है। एडिशन का मतलब होता है टू मैट्रिक्स आर एड एंड सब्ट्रैक्ट टू ईच अदर इफ दे आर सेम ऑर्डर, ठीक है। तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन की मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो जहाँ पे कोई प्रॉपर्टी आपको डाउट हो तो वहाँ पे हमसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का पॉसिबल होगा, जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज इक्वल होगा तो ही आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा, ठीक है। रिमेंबर, number of row column in first matrix and number of rows in second matrix are equal then the matrix multiplication is possible, ठीक है। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करके बताया है, एक बार चेक कीजिएगा, जो डाउट हो वहाँ पे हमसे डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे सीखिएगा और मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा जिससे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपके लिए बहुत ईजी होगा। पहले आप इस पूरे प्रोसेस को सीखिएगा कैसे हम रो और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। ऐसे प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी लिखी है, उनको आप अच्छे से समझिएगा
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, जनरली नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, इनको आप समझिएगा। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नॉर्मली ये प्रॉपर्टी आपको कोई एक्सप्लेन करता नहीं है, देखिएगा। जैसे आपने देखा A1 इक्वल टू 1, ठीक है, तो वैसे an की पावर n प्लस 1 इक्वल टू होता है an e टू पावर n इंटू a। अगर e टू पावर m इंटू n हो जाए तो e टू पावर m प्लस n। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल, जब किसी मैट्रिक्स की पावर होती है इंटीग्रल में, तो उसको कैसे कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए, इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, जो हम किसी मैट्रिक्स की जो पॉलिनोमियल बनाते हैं, जैसे कोई 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अगर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो वहाँ पर 3rd डिग्री की पॉलिनोमियल बनेगी, ऐसे ध्यान रखिएगा। अगर 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो वहाँ पे 4th डिग्री पॉलिनोमियल बनेगी। अगर 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो वहाँ पे कौन सी पॉलिनोमियल बनेगी, क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। अब ये कुछ मैट्रिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, अगर किसी का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक में अगर माइनस साइन आ जाएगा। उसके बाद मैंने इसकी प्रॉपर्टी कुछ लिखी है, प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज कैसे होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, अच्छे से एक बार देखिएगा, ठीक है। ऐसी इसकी प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म के सम के फॉर्म में ले सकते हैं। ये प्रॉपर्टी, इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, इसको भी आप अच्छे से देखिएगा। कुछ इसकी मैंने लास्ट में प्रॉपर्टी लिखी है, ठीक है। जैसे ये प्रॉपर्टी है, इफ़ ए जा स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए आर द सिमेट्रिक वाइल ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और भी सारी प्रॉपर्टी है, बिकॉज में एक प्रॉपर्टी ऐसे नहीं, चूँकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है फिर सेंड नहीं हो पाता है, इसलिए मैं आपको कुछ शॉर्टकट में बता रहा हूँ। बाकी का कोई डाउट होगा तो आप मुझे स्काइप के थ्रू शाम को आप 5 बजे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट हैं, ठीक है, जिनको आप बहुत डीपली पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी टॉपिक का, जिसको आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारी प्रॉपर्टी कुछ एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बाकी का ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। एक बार जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं उन नोट्स को अच्छे से आप अपने उस लैंग्वेज में फेयर करेंगे। फेयर करने के बाद शाम को हम लोग स्काइप के थ्रू एक्सप्लेन कर देंगे आपको जो भी पॉइंट, जिस पॉइंट में जो डाउट होगा। बाकी का उम्मीद करते हैं कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई डाउट ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू।